नासाय गोविंदाय नमो नमः। तो जो प्रणत क्लेश नाशाय, जो अपने प्रणत जनों के क्लेशों का, दुखों का नाश करने वाले हैं, जो अपने शरण में आए हुए के कष्टों का नाश करने वाले हैं, आज ऐसे दुख भव भंजन, भक्त भय भंजन, भक्त भयहारी परमात्मा स्वयं आज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि जो शिव जी को अंदर नहीं आ रहे हैं, भगवान शिव। तो इधर जब भगवान रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सारी मैया की दास दासियाँ, मैया की सखियाँ, माता स्वयं श्री कृष्ण, बाल कृष्ण को चुप करा रही है, पर कृष्ण चुप नहीं हो रहे। कृष्ण का नाम पड़ गया कन्हैया। कृष्ण 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 कृष्ण, जिसके आगे के दांत नहीं थे वो साफ साफ नाम भी नहीं ले पाता था, वो कृष्ण के जगह कृष्ण हो जाता था। फिर कृष्ण से क्या हो गए? कान्हा। तो कान्हा सब आराम से नाम ले लेते थे, तो कृष्ण से कान्हा 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 नाम हो। कहते हैं ना, मेरे छोरों को तो नाम ही बदल दो, मेरे छोरों को तो नाम ही बदल दो। तो कृष्ण से क्या हो गए? कान्हा। तो अब श्री कृष्ण रोते जा रहे हैं माता की गोद में। प्रणत क्लेश नाश है, प्रणत के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु आज स्वयं बाल लीला करते हुए मनुष्य की भांति, मानव शिशु की भांति रुदन कर रहे हैं। और उधर भगवान शिव लगन लगाए हुए हैं, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। भक्त का रास्ता तो स्वयं भगवत प्रेमियों भगवान ही बनाता है। भक्त का रास्ता स्वयं परमात्मा ही बनाता है। अब माता ने कहा, लाला के हो ना हो, कोई ना कोई टोक लग गई है, कोई ना कोई नजर लग गई है, अब तो नजर उतारने वाला होना चाहिए। तो बोले मंत्र से उतार लो। ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। मैया टोक लगा करके सीख तोड़ देती मंत्र पढ़ करके। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। माँ कहती कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए एक तिनका ले लेती हूँ। जब लालजू को देखती तो वो तिनका तोड़ के फेंक देती, मेरे लाला को मेरी नज़र न लगे, ये नज़र इस तिनके को ही लगे। तो मैया कहती है चुप नहीं हो रहो छोरो, लाला चुप ना हो रहो, ऐसा करो, बड़े संतों की, ऋषि मुनियों की मेरे यहाँ इस समय आवागमन हो रहा है प्रभु की कृपा से, देख लो किसी को नज़र वगैरह उतारना आता हो तो। अब मैया की जो दासियाँ थी, सेविकाएँ थी, गई। संतों का समाज बैठा था यमुना के किनारे, उसी में भगवान शिव का धूना तो कुछ अलग ही था। भगवान शिव भी यमुना के किनारे बढ़िया बैठे हुए प्रभु के नाम में आनंदित हो रहे थे अपने सारे सेवक गणों के साथ में। सेविकाओं ने सोचा हो ना हो, वो जो बाबा के यहाँ कीर्तन चल रहा है ना, चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं, वो बड़े तेजस्वी लगते हैं, वो जरूर हमारी जो मैया हैं उनके लाला की नज़र टोक उतार देंगे। अब सारी सखियाँ वहाँ गई, बोले बाबा जय श्री कृष्ण, हम आपके पास आई हैं। हमारे जो महाराज हैं नंद बाबा, उनके लाला भयो है और बड़ी भीड़ लग रही है। बड़े सबने, पूरे ब्रजवासियों ने बहुत मनाया, बड़ी मानता से एक लाला भयो है। अब वो कलते इतनो रोए रहो, इतनो रोए रहो, इतनो रोए रहो कि आज तक चुप होने को बाबा नाम ही ना ले रहो। तुम्हें कछु नजर मंत्र टोना टंबर उतारनो आवे? भगवान शिव ने कहा, अरे ये तो मेरो नित्य को काम है, टोनो टटको नजर इत्यादि उतारनो तो मेरो कारो ही बार है, मैं बहुत अच्छी टोक उतार ले हूँ। आप हमें ले चलो, हम तुम्हारे छोरों को ऐसी टोक उतार देंगे, ऐसी टोक उतार देंगे कि कभी रोएगो ना है। सखियाँ बड़ी खुश और बोली अगर इन बाबा जी को हम लेकर के जाएंगे
और वैसे भी छोरों को रोनो यदि बंद हो गयो तो मैया यशोदा हमें बहुत बहुत बढ़ चढ़ करके हमें नेग न्यौछावर देगी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय की। बड़ो सुघड़ बाबा तने ढूंढ के लायो, मेरे छोरों की नजर उतर गई। अब भगवत प्रेमियों सखियां बुला लई महादेव को। वो बेचारी ब्रजवासी भोली भाली, उनको कहाँ पता ये कौन है, और ये रहस्य तो भगवान कृष्ण ही जाने। क्योंकि कृष्ण इसलिए रो रहे थे कि उधर शिव जी का ध्यान कृष्ण में ही लगा था, नारायण में ही लगा था, नंद के छोरों पे ही लगो। देखो कल आधे घंटे पौन घंटे कैसे कृष्ण भगवान विराजमान रहे, पर एक भी आवाज नहीं निकली। खेल खेल रहे थे, बताओ, बांसुरी से खेल खेल रहे थे। नंदोत्सव में देखा, कहते हैं ना बालक भगवान का रूप होता है। तो भगवान का रूप आ गया कि नहीं? नहीं, ऐसे ऐसे जरा 7 महीने के बच्चे को लिटा के देखो, मुश्किल खड़ा कर देगा, मुश्किल। तो प्रभु की कृपा, तो शिव जी गए। जैसे ही श्री कृष्ण को लिया, भगवान ने भोलेनाथ को देखा और भोलेनाथ ने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। बोल भक्त और भगवान की जय। आनंदित हो गए, भगवान पैर चलाने लगे, एकदम प्रसन्नचित हो गए। मैया को लगा, सारी गोपियों को लगा, अब तो नज़र टोक बहुत तगड़ी लगी थी। अरे बाबा, मैया यशोदा ने बहुत सुंदर थाल भर करके बाबा को देने के लिए लेकर के, धन धान्य लेकर के आई। बाबा खाली हाथ मत जाओ, गृहस्थियों के यहाँ से खाली हाथ नहीं जाया जाता। भगवान शिव ने कहा, मैं विरक्त महात्मा ठहरा मैया, मुझे या की कछु जरूरत ना है। मुझे नेकू जरूरत या की ना है, ये या तो तू अपने पास ही रख और सबको लुटा लुटा के दे, मुझे या की जरूरत कछु ना है। तो बाबा, मेरे लाला के यहाँ बड़ी भीड़ लगी, तुम रोज नज़र उतार दिया करो और तुम यहीं ब्रज में ही रहो। रहने की सुव्यवस्था ना हो तो व्यवस्था मैं किए देती हूँ। भगवान शिव यही तो चाहते ही थे कि बिना रोक टोक के रोज श्री कृष्ण का दर्शन हो जाया करे। बोले, हाँ मैया, तू बड़ी भक्तिमती है, मैं तेरी यह बात जरूर मान लूँगो। तू कहाँ व्यवस्था कराएगी? ब्रज तो बहुत बड़ो है, बड़े प्रेमी जन यहाँ निवास करते हैं, कहीं न कहीं आसन लगावे की तो जगह कहीं न कहीं मिली जावेगी माई, तू ज़्यादा परेशान होवे की ज़रूरत ना है। हाँ, जब मैं तेरे द्वार पे आऊँ तो तू मुझे बड़े आराम से अपने घर में बुला लियो और अपने लाला के दर्शन हमें करा दियो। अब जैसे ही दर्शन शब्द सुना, अब जो जैसा होगा कहीं न कहीं भाषा तो निकल ही जाएगी। अब दर्शन तो भगवान का होता है। मैया ने कहा, बाबा तू मेरे ललो को दर्शन करे, कोई लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यहाँ थोड़े ना है। दर्शन तो मंदिर है मेरो, और मंदिर में नारायण विराजमान है, श्री हरि भगवान विष्णु विराजमान है, साक्षात जगदम्बा विराजमान है। दर्शन करवे की तो जगह वो है, और हमारो छोरो तो भी कल को भयो है। वाके कहा दर्शन करना, वाके तो तुम खुद ही कृपा करियो, आशीर्वाद दियो, बड़े अच्छे से मेरे लला को कोई नज़र न लगे, कोई टोक न लगे, मेरो ललो बड़ा हो जाए, मैं काको मना करूं। बड़े सबकी मानता के बाद, इतने दिन के बाद तो छोरो भयो, और वाकई तुम दर्शन की बात कर रहे हो। मैया ने कहा, भगवान ने कहा, अरे मैया, हम सबको तो स्वभाव ही ऐसो होए कि भक्त में भगवान का दर्शन हो जावे, या काजे हमने ऐसो बोल दो मैया, कोई और अलग से कोई बात ना है। तू काहे को चिंता कर रही मैया, तू तो बड़ी भोली है, तो एक कछु पतो ना है। तो मैया ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हें बड़ो पतो है, हमारा ब्रज, हम ब्रज की रहने वाली, सबके बीच में हमारा निवास, हमें कछु पतो ना है, और तुम्हें बाबा बड़ो पतो है। बोले, हाँ मैया, कछु न कछु तो पतो ही है, तभी तो आऊँ, नहीं तो तेरे आंगन में कितने संत महात्मा आ गए होते हैं। आखिर तेरे आंगन तक भगवान नारायण की कृपा से मैं पहुँचो हूँ, तो कछु न कछु तो कृपा मुँह पे है ही है मैया। सेविकाएं सब कहने लगी, बाबा बड़ो भोलो है।
अरे मैया तू भी बड़ी बावरी हो, बाबा तो है ही है, काहे बाबा की मुंह लग रही है। अरे टोक उतर गई, जो देनो लेनो है ले दे के फारिग कर और अपने काम में लग, दे कितनी भीड़ लग रही है। मैया बड़ी भोली हाथ जोड़ती कहती महाराज फिर कल आ जाना, फिर कल आ जाना, फिर कल आ जाना। बड़े प्रेम से माता भगवान शिव श्री कृष्ण का दर्शन करते और परम आनंदित होते। भगवत प्रेमियों, भगवान ने सकट भंजन, करवट बदलने का एक उत्सव होता है। जब लाला करवट बदलता है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है, छठी का उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान छठी 6 दिन बाद छठी होती, छठी का दिन था आज, तो और भी ज़्यादा भीड़ लगी। और कंस को पता लग गया कि मेरा वैरी जो है ब्रज में जन्म, गोकुल में जन्म ले चुका है। बकासुर की बहन पूतना थी, पूतना को बुलाया और कहा आप जाओ और जा करके, आप जाओ और जा करके गोकुल में नंद का छोरा है वह समाप्त कर दो, और जितने नवजात शिशुओं ने जन्म लिया हो, जितने भी नवजात शिशुओं ने, सबका राम नाम सत्य कर दो। भगवान की आज्ञा पा करके भगवत प्रेमियों वो पूतना चली और बड़ा सुंदर रूप बनाई। मायावी रूप बड़ा सुंदर होता है। कपट का रूप बनाई, छल विश्वासघात धोखे का रूप बनाई। और कहाँ आई? जहाँ भगवान के प्रियजन गोपीजन जहाँ निवास करते, जिनके प्रेम के स्वयं परमात्मा भूखे हैं, वहाँ पर आई। और आ करके सीधे संयोग देखो कि उसको और कोई घर समझ में ही नहीं आया, सीधे बाबा नंद के महल में आ गई। और मैया यशोदा अपने लला को लिए हुए सबके बीच में बैठी हुई थी। सारे नगर की माताएं, बहनें, सारी सेविकाएं सब विराजमान। सबने जब पूतना की ओर देखा तो सबको क्या लगा, किसी गोप की ये नई नवेली बहू है। सुना होगा तो ये भी कृष्ण को देखने के लिए चली आई। देखो कितने भोले लोग हैं, कितने भोले लोग हैं, कितने भोले लोग हैं कि पूतना में भी उनको भगवानी नजर आ रहे हैं कि किसी गोप की नई नवेली बहू है। इसलिए इस प्रकार से आई हुई है। अब क्या होता है, आई और आकर के माता यशोदा के पास बैठ गई। सबने जगह दे दिया, स्थान दे दिया। देखने में सुंदर थी, नजर लगे तो लगती, टिके तो टिकती ही रहे। इतने में भगवत प्रेमियों उस पूतना ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहा। और मैया बड़ी भोली थी कि किसी को बुरा न लग जाए। सब पूरे ब्रजवासी नगर के लोग मनाते थे कि नंद के एक पुत्र हो जाए, मैया के भी एक पुत्र हो जाए। सबने बड़ी भगवान की आराधना की थी। तो हमारे इस उम्र में भगवान ने एक छोरो दो, एक लला दो। अब मैया को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तो पुत्री थी। वसुदेव जी महाराज आए हैं और उस पुत्र को लिटा गए, पुत्री को ले गए। और उसी पुत्री को कंस ने पकड़ करके जैसे ही हाथ से उठा करके पटकना चाहा था, वो हाथ से ही छूट गई थी। और आज भी धरती पर विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से विराजमान है। और कह दिया था, रे कंस, जिस प्राणों के भय से तू मुझे मारना चाह रहा था अपने प्राण बचाने के लिए, वो बैरी तो तेरा ब्रज में जन्म ले चुका है, ले चुका है। तो पूरे षड्यंत्र की रचना कंस ने कर ली। और इसी षड्यंत्र का प्रथम पार्ट थी पूतना। पूतना माने अविद्या। विद्या होगी तो मुक्त कर देगी, अविद्या होगी तो बंधन में डाल देगी। तो पूतना वो जैसे ही कृष्ण को अपनी गोद में ली,
श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्या? आंख बंद कर ली। सब लोग देखने वाले देखने लगे, ये कृष्ण इसके गोद में जाते ही लाल जैसे इसकी गोद में गए तो नेत्र क्यों बंद कर लिया? पूछा गया, है? संतों ने पूछा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों ने पूछा, भक्तों ने पूछा कि उसकी गोद में जाते ही नेत्र क्यों बंद कर लिया श्री कृष्ण ने? तो बोले श्री कृष्ण ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना नकली रूप बना के आई है, और है कौन वो? राक्षसी। और भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वहाँ माया नहीं टिकती, नकली रूप नहीं टिकता, असली रूप दिखाई पड़ जाएगा। और ये भयानक रूप में है। कहीं मेरी मैया ने देख लिया, कहीं इन भोली भाली गोपियों ने इस भयानक रूप को देख लिया, तो क्या पता एक दो के भय में प्राण ही निकल जाएं और मेरी मैया के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि मैं ना देखूंगा और ना ये असली रूप में आएगी। दूसरा भाव बताते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि बोले यदि मैं इसको करुणा भाव की दृष्टि से यदि देख लूंगा पूतना को, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। और ये हलाहल कालकोट नाम का विष लगा करके आई है और अपना दूध पिलाना चाहती है मेरे को, तो मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा, इस ब्रज का दूध दही खाऊंगा, ये विष उस पीना मेरा काम नहीं है। तो मानो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने किसका ध्यान किया? भगवान शिव का। कि मेरी टोक उतारने बहुत आए थे, नजर उतारने बहुत आए थे, अब जरा विष पीने आ जाओ। भगवान शिव का मानो आंख बंद करके ध्यान किया। कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो बारी बारी हो, आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो बारी बारी हो, आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। 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 कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो बारी बारी हो, आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। आयो शरण तुम्हारे भोले तारे तारे हो। आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे हो। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें? क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें? बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारी दो। आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे दो। आयो शरण तुम्हारी भोले तारे तारे दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान
अभी क्या करूं मैं राखों के ढेर का। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। चिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारे बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारे बोल तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो। नमो बारी बारी हो। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारे बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारे बोल तार तार दो। ओ कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो। नमो बारी बारी हो। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। आयो शरण तुम्हारी नमो तार तार दो। आयो शरण तुम्हारी बोल तार तार दो। बोल शंकर ओ। भगवान की जय जय। हो। आ गए भगवान शिव। कौन से रूप में आए? रोष के रूप में, क्रोध के रूप में। संहार करता है ना भगवान शिव। रोष का स्वरूप धारण कर लिया। मानो भगवान ने कहा कि माखन तो मैं खाऊंगा, दूध तो मैं पीऊंगा, माखन मिश्री छाछ दही मैं खाऊंगा, और ये विष पीना तुम्हारा काम है। प्रभु आओ, विष को स्वीकार करो और इसको पार लगा के जाओ, ये दोबारा मथुरा में जाने ना पाए। जो जिसको भगवान एक बार पकड़ लेते हैं उसका त्याग नहीं करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये पूतना अविद्या का रूप है। किसका? अविद्या का रूप है, अज्ञान का रूप है, मोह महामोह राग द्वेष का रूप है। और जो भगवान की बाह पकड़ लेता है, अथवा यूँ कहें जिसकी बाह को भगवान पकड़ लेते हैं, वहाँ पूतना नाम की अविद्या रहने नहीं पाती। जो जन्म जन्मांतर से साथ लगी है उसका राम नाम सत्य होना ही है। उसकी विदाई सदा सदा के लिए होनी ही है। फिर वो जीवित नहीं रह सकती। अविद्या का नाश होना ही होना है। तो भगवान ने पकड़ लिया। अब मौका देखी वो पूतना, और जैसे ही बाल कृष्ण को अपना दुग्ध पान कराना चाहा, भगवान बड़े प्रेम से शिशु की भांति लीला करने लगे और दूध के साथ साथ पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। पूतना के अंग अंग टूटने लगे। कृष्ण को लेकर के ही आकाश मार्ग में उड़ी। सब नीचे देखते के देखते रह गए। तब पता लगा ये तो कोई आसुरी माया, कोई राक्षसी है। भगवान ने कहा दूर नहीं जाने दूंगो, तो मथुरा की सीमा में ना जाने दूंगो, वहाँ तो तेरो बल और बढ़ जाएगो। तो बहुत बड़ा उपवन था। उसी बगीचे में ले जाकर के भगवान ने आकाश से उसको नीचे गिरा दिया, और दूध के साथ साथ उसके प्राण भी हरण कर लिए। उसका प्राणांत हो गया। बोल भक्त और भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, सारे गोकुलवासी ब्रजवासी ढूंढते ढूंढते कृष्ण को बगीचे में पहुंच गए। तो क्या देखा? बहुत भयानक शरीर है पूतना का, बहुत भयानक शरीर है, और उसके सीने पे भगवान खेल रहे हैं। गोपियाँ गईं दौड़ते हुए, भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया, उठा लिया। लला को कहीं चोट तो नहीं आई?
सारे ब्रजवासी बोले इसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं ये फिर ना जिंदी हो जाए और छोरों को भी ना ऐसे बहकावे में लेके मार डाले। तो सब कुल्हाड़ी ले ले करके पूतना का एक एक अंग काट डाले। कोसों में इसका शरीर गिरा था, मानो कोई पहाड़ हो। और जब ढेर करके इस पे आग लगाई गई पूतना पे परीक्षित, तो सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही आग लगाई गई, इस पूतना के शरीर से अगर की जैसी सुगंधी निकल रही थी। क्यों ना निकले? बोले बहुत बाल घातनी पूतना क्या थी? बाल घातनी थी। लेकिन ऐसे बाल घातनी स्त्री को भी, राक्षसी को भी भगवान ने इतनी गति प्रदान की कि जब इसके शरीर में आग लगी तो अगर की जैसी सुगंधी आ रही थी, धूप की जैसी सुगंधी आ रही थी। तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये तो बाल घातनी थी, दुष्टा स्त्री थी, पर इसको ऐसी इसके शरीर से गंध क्यों निकली जो भक्तिमती माताओं को प्राप्त होती है? सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, इसके शरीर का स्पर्श भगवान के साथ हो गया था, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। किसी भी भाव में सही, द्वेष भाव से, प्रेम भाव से, किसी भी संबंध से, पितेयो पुत्रा सखेयो सख्यु प्रिय प्रियार्या हर्ष देव सोढ़ुम, मुझे कोई जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसको भजता हूँ, मैं उसको अपना लेता हूँ, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। ये मेरा ऐसा प्रेम का बंधन है। किसका बंधन? तो पूतना से भी प्रेम हो गया। बोले और क्या प्रेम नहीं होगा? आ गई बेचारी और प्राण दे के चली गई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो पूछा गया, परीक्षित ने पूछा कि जब पूतना को परम गति भगवान ने दे दी, उसके शरीर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी, तो जो माँ ने इनको इतना पालन पोषण किया, जिसने इनके साथ इतना प्रेम किया, उसको क्या देंगे? उसको क्या देंगे? मारने वाली को बैकुंठ धाम दे दिया, तो पालने वाली माता को श्री कृष्ण क्या देंगे? पूतना बालघातिनी, ऐसी बालघातिनी पूतना थी, तो जो पालने वाली माँ है श्री कृष्ण, उनको क्या देंगे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बालघातिनी को पूतना ने बालघातिनी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम धाम दिया, और मैया यशोदा को देने के लिए उनके पास क्या है? वो तो ऐसे भक्तों के स्वयं अधीन है, वो तो बैकुंठ से यहाँ चले आए, तो देने के लिए बचा क्या? उन्हीं के अधीन हो गए, उन्हीं के मैया के ही अधीन हो गए। नाना भांति नचायो, अब जैसे ये भक्त नचाएंगे वैसे श्री कृष्ण नाचेंगे। शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश, जाको नित्य निरंतर ध्यावे, जाको नित्य निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियाँ, ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छाछ पे माखन दूंगी, कान्हा बांसुरी सुना दो। अच्छा कान्हा थोड़ा नटोर वाला नृत्य दिखा दो। छाछ दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी। तो शेष नाग जी, गणेश भगवान, दिनेश भगवान सूर्य, शेष गणेश महेश दिनेश, जाको नित्य निरंतर ध्यावे, नित्य उनका चिंतन करते हैं, नित्य उनका ध्यान करते हैं। और आज वही ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के गोप, ब्रज का प्रेम, ब्रज का स्नेह, ब्रजवासियों का माधुर्य भगवान के प्रति, आज भगवान उन्हीं के ही अधीन हो गए। अब उनके पास भला कुछ भी देने के लिए बचा नहीं है। ये भगवान उनके ऋणी हो गए। बोले गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम चाहो तो अपनी महती कृपा से मुझे माफ कर सकती हो। तो
भगवान अपने भक्त के रेडी हो जाते हैं। लेभे गतिम धात्र्युच्युताम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव भगवान को ये कहना ही पड़ गया, लेभे गतिम धात्र्युच्युताम।